नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हाउ टू फाइंड टीएन। टीएन मतलब क्या और टीएन कैसे फाइंड करते हैं और उसी के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो क्या, ये सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो मतलब क्या। अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है, देखो ध्यान में रखो, समझो मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है, एक है 10 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 19 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये एक मेरे पास जो है इसे मैं क्या कहूँगा, एक सीक्वेंस है। ओके, और ये सीक्वेंस में क्या कुछ टर्म दिए हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देखो ये जो 10 है इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, 13 को सेकंड टर्म कहेंगे, 16 को थर्ड टर्म कहेंगे और 19 को फोर्थ टर्म। और उसके बाद आगे ये टर्म जो है ना ये बढ़ने वाली है। तो ये जो है ये मेरे पास है T1, इसे मैं T1 कहूँगा, मतलब तो फर्स्ट टर्म। ये T2 सेकंड टर्म, ये T3 थर्ड टर्म और ये T4 फिफ्थ टर्म। अभी ये सभी टर्म में एक ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है ये 13 और 10, 16 और 13 और 19 और 16, इनमें इनका जो डिफरेंस है, ये दो नंबर में का डिफरेंस जो है वो कॉमन है। देखो 13 में से अगर 10 गया बोले तो T2 माइनस T1 आपने किया, इसको हम D कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1 किया बोले तो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 मिलता है। उसके बाद D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 में अगर करता हूँ, T3 माइनस T2, T3 है 16 माइनस T2 है 13, ये अगर करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है। उसके बाद D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। अभी T4 कितना 19 और T3 कितना 16, 19 माइनस 16 किया तो मेरे पास 3 मिल गया। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस अगर आपने देखा हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से वो कॉमन है, वो इक्वल है डिफरेंस, ये 3 3 3। तो ये क्या है बाबा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अभी इसका ये फर्स्ट टर्म T1 10 है, T2 13 है, T3 16 है, T4 19 है। तो T5 कितना होगा, T6 कितना होगा। देखो T5 अगर मैंने देखा, T5 मेरे पास कितना होगा, 3 बढ़ता जाएगा। T4 19 है तो T5 3 बढ़ गया तो 22 हो गया। T6 कितना होगा, 22 में 3 ऐड करो 25 हो गया। T7 कितना होगा, 25 में 3 ऐड करो 28 होगा। T10 कितना होगा अगर मुझे निकालना है, उसी के साथ अगर मुझे T20 निकालना है, अगर मुझे मुझे T97 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई। T97 कैसे निकालेंगे, T100 कैसे निकालेंगे। अगर ये बड़े नंबर निकालने हैं, बड़ा टर्म मतलब बहुत दूर की टर्म अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है Tn का। इस फॉर्मूले में क्या है, ए की वैल्यू तो आपको मालूम है फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू मतलब Tn बोले तो T10 निकाला तो एन की वैल्यू 10 हो गई, T20 निकालते समय एन की वैल्यू 20 हो गई, T18 निकालने के समय एन की वैल्यू 18 हो गई, एन की वैल्यू बदलती रहेगी। और डी की जो वैल्यू है वो कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ 3 है तो वो डी की वैल्यू होती है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, एक पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए, 10th टर्म, 25th टर्म, 13th टर्म, वो अगर आपको टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला जो है इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे अगर 10th टर्म निकालनी है, T10 बोले तो 10 नंबर को कौन सा आंकड़ा आएगा। देखो एक ध्यान में रखो, T10 मतलब क्या, 10 नंबर को कौन सा टर्म आएगा, मतलब 10 नंबर के मतलब 10 नंबर पर मतलब 10th टर्म जो है ना वो कौन सा नंबर होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अपना Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn बोले तो T10, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी बाबा 10, ये 10 जो T1 बोले तो ए, T1 बोले तो ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, T10 ए की वैल्यू मेरे पास 10 ही है, एन की वैल्यू 10 है, माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू है ये यहाँ है 3। तो क्या होगा, 10 अपने जगह पे, प्लस 10 में से 1 गया 9 रह गया, इंटू 3, 10 अपने जगह पे, 9 3 ज़ा 27 हो गया, 27 और 10 37 हो गया। तो इस तरीके से हम T10 निकाल सकते हैं। तो एकदम इजी सवाल है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, थोड़ा सा अगला एक क्वेश्चन हम देखते हैं। कभी कभी देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कंसेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, देखो 20, 24,
28 होगा और उसके बाद 32 होगा और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है कि बाबा T20 निकालो, फाइंड T20 या फिर फाइंड 20th टर्म। और एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा 5 6 7 8 9 10 11 और आगे कहा जा सकता है कि फाइंड Tn। तो ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट T20 निकालो या फिर T20 T21 T30 ऐसा कुछ पर्टिकुलर टर्म, और दूसरा है कि फाइंड Tn निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मुझे यंत्र टर्म निकालनी है तो सबसे पहले a और d की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो यहाँ देखो a की जो वैल्यू है क्या है, a बोले तो फर्स्ट टर्म ये है 20, उसके बाद d की जो वैल्यू है d इज इक्वल टू d मतलब कॉमन डिफरेंस, 24 में से 20 गए 4 रह गए, 28 में से 24 गए 4 रह गए, तो d इज इक्वल टू 4 और मुझे T20 निकालनी है। T20 निकालनी मतलब फॉर्मूला कौन सा, Tn का। देखो Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। Tn के जगह पे T20 लिखूंगा बिकॉज मुझे T20 निकालना है। a के जगह पे ये 20 लिखा प्लस n माइनस 1, n कितना है ये 20 है तो 20 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है, d की वैल्यू 4 है तो यहाँ लिखूंगा 4 इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 20 अपने जगह पे है, प्लस 20 में से 1 गया 19 रह गया, 19 इंटू 4। अभी 19 इंटू 4 कितना होता है, यहाँ करो ऐसे 19 इंटू 4, 4 9 जा 36, 36 का 6 यहाँ आया 3, ओके। 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया बाबा 7, 4 प्लस 3 7 हो गया तो 76, 20 प्लस 76, तो 70 प्लस 6 प्लस 20 96 हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एकदम इजी क्वेश्चन रहता है। अभी आगे देखो यहाँ मुझे क्या करना है, फाइंड Tn। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है बाबा, फाइंड Tn, डायरेक्टली Tn निकालो। तो यहाँ a कितना है, a बोले तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है, उसके बाद d बोले तो क्या 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो d इज इक्वल टू मेरे पास 2 है और Tn निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू अभी वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितने मालूम नहीं, माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है ये यहाँ है 2, उसके बाद 5 अपने जगह पे प्लस, अभी क्या करेंगे n माइनस 1 ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो ये n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो 2 इंटू एन कितना हो गया 2n, 2 इंटू माइनस 1 कितना हो गया -2। अभी ये 2n अपने जगह पे रखो और ये 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया प्लस 3 रह गया, तो Tn की वैल्यू जो है वो 2n प्लस 3 हो गई। तो इस तरीके के से ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, जो यंत्र टर्म जो है इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन रहते हैं Tn के ऊपर। तो देखिए आज के वीडियो में हमने देखा कि Tn का जो फार्मूला है इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और उस फार्मूले के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमने देखा। अगली वीडियो में हम यस यन जो फार्मूला है उसका यूज कैसे करते हैं और उसी के साथ उस फार्मूले के ऊपर आधारित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वह हम देखेंगे और वह अगले वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो अगर आप तक पहुंचे ऐसा आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।